सभी प्रिय साथियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सनातन संस्कृति का एक दिव्य और पवित्र उत्सव है। ये मात्र एक पर्व नहीं, अपितु आत्मिक उन्नति, दान पुण्य और सद्गुणों के संचय का अनुपम अवसर है। साथियों, शास्त्रों में तिल को पापों का नाश करने वाला और अमृत के समान बताया गया है। तिल दान से पितरों की कृपा प्राप्त होती है तथा अभाव और अशुभता का नाश होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा भाव से सुनता है, उसे अनजाने में किए गए दोषों से मुक्ति मिलती है और धर्मराज तथा सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इससे जीवन में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। प्रिय साथियों, इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने। प्राचीन वाराणसी, गंगा के तट पर बसी पवित्र नगरी, जहाँ इतिहास की परतें हर कोने में छिपी है। ये शहर ज्ञान, आस्था और रहस्यों का केंद्र रहा है। संकरी गलियां, प्राचीन मंदिर और घाटों पर बहती गंगा हर युग की कहानियां सुनाती हैं। इसी वाराणसी में रहती थी मीरा, एक उत्सुक लड़की। मीरा की उम्र 16 वर्ष थी, लेकिन उसकी आंखों में ज्ञान की प्यास उसे अलग करती थी। वो एक गरीब कुम्हार की बेटी थी। पिता रामदास दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाते और बेचकर परिवार चलाते थे। माँ कई साल पहले गुजर चुकी थीं, इसलिए घर की जिम्मेदारियां मीरा पर थीं। लेकिन मीरा का मन घर में नहीं रुकता। वो गंगा घाट पर जाती, जहाँ साधु पुरानी कथाएं सुनाते। मीरा को किताबें पढ़ना, पुरानी लिपियां खोजना पसंद था। गांव वाले उसे जिज्ञासु मीरा कहते। वो मानती थी कि जीवन में हर चीज़ के पीछे रहस्य होता है और उसे खोजने से खुशी मिलती है। मकर संक्रांति का त्योहार नज़दीक था। वाराणसी में इसकी रौनक अलग होती है। लोग गंगा स्नान, तिल गुड़ के लड्डू, पतंगबाजी और दान करते। सूर्य के उत्तरायण होने का दिन नई शुरुआत का प्रतीक है। मीरा को त्योहार से लगाव था, क्योंकि पिता बताते कि तिल दान से पाप नष्ट होते हैं। इस बार त्योहार मीरा के लिए विशेष था। संक्रांति की पूर्व संध्या पर मीरा घाट पर टहल रही थी। सूरज डूब चुका था। घाट पर दीप जल रहे थे। एक पुराने मंदिर के पास पत्थर बिखरे थे। मीरा ने एक पत्थर हटाया तो नीचे एक पुरानी लिपि मिली, ताड़पत्र पर लिखी। उत्सुक होकर वो घर ले आई। रात भर मीरा लिपि पढ़ती रही। लिपि संस्कृत में थी, जो मीरा थोड़ी जानती थी। इसमें प्राचीन कथा थी। एक ऋषि ने जादुई तिल के बीजों का रहस्य खोजा। ये तिल शुद्ध हृदय से दान करने पर छिपे खजाने प्रकट करते। खजाना सोना चांदी नहीं, ज्ञान और शांति का था। लिखा था, तिल दान से भौतिक धन और आत्मा का अमृत मिलता, लेकिन भावना शुद्ध हो। मीरा को काल्पनिक लगा। सोची, क्या तिल में शक्ति है? संशय में उसने परीक्षा लेने का फैसला किया। अगले दिन तिल इकट्ठा कर घाट पर दान करेगी। सुबह मीरा उठी। पिता संक्रांति की तैयारियां कर रहे थे। तिल गुड़ लड्डू बनाए। मीरा ने कुछ तिल मांगे, लेकिन कम थे। वो खेतों में गई। तिल की फसल लहलहा रही थी। किसान से अनुमति लेकर दाने इकट्ठा किए। हाथों में काले बीज चमक रहे थे। मीरा सोच रही थी, ये कैसे जादुई? लिपि की बातें मन में घूम रही थी। पिता के साथ घाट गई। घाट पर भीड़, लोग स्नान, मंत्र पढ़ रहे। सूर्य उत्तरायण हो रहे थे। वातावरण दिव्य था। मीरा ने गंगा स्नान किया। ठंडा पानी सिहरन पैदा कर गया। स्नान के बाद घाट किनारे बैठी। लिपि अनुसार शुद्ध हृदय से दान, आंखें बंद कर प्रार्थना की। गंगा माँ, सूर्यदेव, यदि रहस्य सत्य दिखाएं। दान गांव की भलाई के लिए। गरीबी बीमारी है, खजाना मिले तो सबके लिए। तिल गंगा में प्रवाहित किए। तिल गिरते ही लहरें तेज, पानी चमका, लोग हैरान। सूर्य किरण पड़ी, नदी बीच से संदूक ऊपर आया, चमकदार संदूक। मीरा ने साहस से किनारे खींचा। खोला तो सोने के सिक्के भरे, प्राचीन सिक्के। गांव वाले इकट्ठा। मीरा ने लिपि कहानी सुनाई। पंडित ने पुष्टि की। लेकिन मीरा को याद आया, असली खजाना ज्ञान। संदूक में पुस्तिका मिली। भौतिक धन क्षणिक, दान से ज्ञान अमर, देने से मन शुद्ध, वो सच्चा खजाना। मीरा समझी, उदारता में जादू। मीरा ने सोना गांव भलाई के लिए इस्तेमाल किया। स्कूल बनवाया, अस्पताल व्यवस्था, किसानों को बीज औजार, पिता को नया घर।
गांव वाले मीरा को देवी मानने लगे। संक्रांति अब मीरा कहानी के साथ मनाया। लोग तिल दान, उदारता सीखते। मीरा साध्वी जीवन जीने लगी, ज्ञान बांटते। जिज्ञासा ने गांव बदला। साल बीते, मीरा वृद्ध लेकिन चमक वही। घाट पर बच्चों को कहानी, रहस्य खोजो, शुद्ध हृदय से। तिल सिखाते, छोटी चीजों में शक्ति। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्ची धन संपदा भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि उदारता और दान की भावना में छिपी होती है। मकर संक्रांति जैसे पवित्र पर्व पर तिल दान की परंपरा हमें यही सिखाती है कि शुद्ध हृदय से किया गया दान न केवल दूसरों की मदद करता है, बल्कि स्वयं को आंतरिक शांति और ज्ञान प्रदान करता है। जीवन में जिज्ञासा रखो, लेकिन उसे सकारात्मक कार्यों में बदलो, क्योंकि मकर संक्रांति की तरह देने की क्रिया ही सच्चा जादू है। यदि ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सूर्यदेव, जय गंगा माँ।